आपको चाहिए a। अब जैसे मान के चलो मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, चलो तो अगर आप x की वैल्यू 3 देते हो तब भी 3 आता है, 3.5 देते हो x की वैल्यू तब भी क्या आता है, 3 आता है, 3.9 देते हो तब भी क्या आता है, 4। लेकिन 4 देते हो तो 4 आ जाता है। तो हमें 4 नहीं जाना है, 4 के पास तक जाना है, हमें 4 के बिल्कुल पास तक जाना है। तो यहाँ पे x इज लेस देन a प्लस 1 हो जाएगा। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? आप देखो ना, 4 प्लस 1, 4 से छोटा कोई से भी वैल्यू लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगा, 3 ही आएगा, 3.9। 4 इसलिए इक्वालिटी नहीं लगाया, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाया है ना उसके ऊपर, क्योंकि इक्वालिटी मतलब वो चीज़ इंक्लूडेड है। चलो चौथा जरा बताओ तो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ग्रेटर देन a है, तो x की वैल्यू क्या होगी? जैसे मान के चलो ग्रेटर देन 2 कब रहेगा? अगर आपने 2.1 इसके अंदर डाल दिया तो 2 आ जाएगा, 2.9 भी डाल दिया तब भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन 2 से तो आपको क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। अच्छा 3 डालोगे तो क्या आएगा, 3, 3.1 डालोगे तो क्या आएगा, 3, मतलब मामला फिट है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन a इक्वल टू a प्लस 1 या 1 से बड़ा, उससे एक अधिक से बड़े ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, सही रहेगा वो। a प्लस 1 नहीं जाएंगे, जैसे 3 है तो 4 डाल दोगे तो 4 आ जाएगा ना बाहर, 4 नहीं डालना, 3.9 डालना है, तो इसमें इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम। पांचवा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी? कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 मुझे चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए, तो 2 दोगे तो 2 आ जाएगा, सही है ना। 3 दोगे तब भी ये सही है, लेकिन 1.9 दोगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 1 पे चली जाएगी, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a आ जाएगा मेरे हिसाब से। जब 2 या 2 से अधिक कब आएगा? अगर मान के चलो यहाँ पे 2 रखते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1.9 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें 2 से नीचे नहीं जाना है, 2 या 2 से ग्रेटर रहना है। कहाँ? अरे 2 है। चलो क्वेश्चन बताओ तो, if greatest integer x equals to 3, then x is option A 2 से ग्रेटर x लेस देन 3, ऑप्शन B 2 से ग्रेटर एंड इक्वल x लेस देन इक्वल टू 3, ऑप्शन C 2 से ग्रेटर x लेस देन 3, ऑप्शन D 2 से ग्रेटर x लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा यहाँ पे 2 कर लो, सी इसका आंसर है, ठीक है, सी आंसर है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कुछ भी दोगे तो इधर ही आएगा, और यहाँ पे 2 दोगे तब भी क्या आएगा, उसका आंसर 2 ही आएगा। आगे बात समझ में। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू x, देन x इज ऑप्शन A रैशनल नंबर, ऑप्शन B इरैशनल, ऑप्शन C इंटीजर, D नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटीजर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर तभी होता है जब वो इंटीजर होता है। डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका डोमेन बताना है आपको, ठीक है। तो नियम क्या कहता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, थोड़ा समझ के बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 कब नहीं हो सकती है,
डज नॉट बिलोंग्स टू 0 और 1, इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इस इंटरवल का कोई सा भी नंबर इधर पे उठा करके डालो, उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सही बोल रहा हूं? अगर आपने ये डाल दिया 0.5 तो 1/0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये नहीं हो सकता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर माइनस 0 से 1। नहीं, इंटीजर क्या, और रियल नंबर, हमें इंटीजर कोई सा भी, इसे छुड़ा करके कुछ भी डालो, अब वो 0 नहीं होगा। फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। ध्यान से देखिए, कंपनी आराम से इधर देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि x माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में 0 से 1 में नहीं बिलोंग करना चाहिए। तभी तो मैं x माइनस 1 की बात कर रहा हूं, वो तो मैं x माइनस 1 की, वो x बिलोंग कर जाएगा 1 से 2 में, आप देखना। ठीक है जी। तो इसमें क्या करोगे? +1 कर दो, ताकि -1 है तो +1 करो यहां पे भी। तो यहां पे क्या आ जाएगा? देखिए 1 प्लस x माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये और ये कट गया। x डज नॉट बिलोंग्स टू 1 से 2, तो ऑल रियल नंबर माइनस 1 से 2। थोड़ा सा हम, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा हम और आसान कर सकते हैं लाइक दिस, कि हाँ जी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो x नॉट इक्वल्स टू 1, तो x नॉट इक्वल्स टू 1 से 2, तो ऑल रियल नंबर माइनस, ये ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। समझो इस बात को कैसे हम जस्टिफाई कर रहे हैं। ये देखिए, जैसे मान के चलिए 3.9 है, सपोज करो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीज कैसे इससे बाहर निकल के उस साइड चली गई। यहां पे रुकिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर x नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर में से कोई एक इंटीजरल वैल्यू बाहर जा सकती है? भाई ऐसा नियम तो नहीं बताया ना, तो क्वेश्चन तो किया जा सकता है कि नंबर वो बाहर जा सकता है कि नहीं। तो जैसे 3.9 है, इधर देखिए 3.9 की वैल्यू क्या होगी? 3 हो जाएगी। आगे बात समझ में? क्या मैं 3.9 को 3 प्लस 0.9 लिख सकता हूं? है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 3 प्लस 0.9, क्योंकि इंटीजर है तो उसको बाहर निकाल दो। अब 3 की वैल्यू क्या होगी? 3, और 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? 0। 3 प्लस 0 की भी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर से एक इंटीजर बाहर जा सकता है। मतलब कि नोट करके आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर इंटीजर प्लस f है, f बोले तो फ्रैक्शन, तो इसको मैं i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर f लिख सकता हूं। i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर f लिख सकता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6। तो 1 अपॉन रूट एफ एक्स के डोमेन का क्राइटेरिया क्या होता है? 1 ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होल स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कुछ समय के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू k है, मान लो k है, तो k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब जरा इसको कर दो
के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, k माइनस 3 k प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से k की वैल्यू 3 एंड माइनस 2 आ गया। जब इसको हम नंबर लाइन पर करेंगे तो माइनस 2 एंड 3 आ गया, माइनस 2 एंड 3 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, अब हमें कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है। ठीक है, तो k जो है माइनस 2 से छोटा होगा और k ग्रेटर देन 3 होगा कि नहीं होगा। अब माइनस 2 से छोटा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन माइनस 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है माइनस 2 से छोटा कब रहेगा, माइनस 2 से छोटा कब रहेगा, ग्रेट x लेस देन माइनस 2 होगा तब ये माइनस 2 से छोटा रहेगा। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर कब रहेगा, जब x 4 या 4 से ग्रेटर रहेगा, है ना, क्योंकि आपने 3.5 दे देना है तो उसमें से 3 बाहर आ जाना है और अपने को क्या चाहिए, 3 से ग्रेटर चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अब इसका डोमेन जो हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 आ जाएगा, यूनियन 4 टू इंफिनिटी आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या। चलिए अब आगे लिखिए सिग्नम फंक्शन, हम लोग SGNX भी बोलते हैं, SGNX बोलेंगे। ठीक है, x ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है, x अपॉन x मॉड x अपॉन x लेना है कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और 0 ले लेना है जब x इक्वल्स टू 0 हो। दो फंक्शन की दो वैल्यू को कंबाइंड करके एक फंक्शन बनाया गया SGNX। आपको सिग्नम फंक्शन की दो अलग अलग कंडीशन पर दो अलग अलग वैल्यूज है ना जी। x जब 0 के बराबर नहीं होगा तो इसको यूज करना है, और x जब 0 के बराबर होगा तो सीधा सीधा इसको यूज करना है। अब देखो काटते पीटते हैं इसको, अब काटते पीटते हैं। अब x जब लेस देन 0 कर दोगे तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x। तो बच्चों ये माइनस x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा क्या, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो x बाई x, और जब x की वैल्यू 0 है तब तो 0 है ही। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो फिर से -1 हो जाएगा, रुक जाइए, x लेस देन 0 +1 हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0, और 0 हो जाएगा जब x इक्वल्स टू 0। -2 ले लूँ समझाने के लिए। अब चलो ऊपर क्या लिखा है, माइनस x की वैल्यू क्या है -2। अब ये क्या हो गया, +2 डिवाइडेड बाई -2, कट के क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो अब ना बार बार अपने आप को कंफ्यूज मत करो, एक बार उसको पकड़ लो, होता होगा देख लेंगे, अब उसी को लेके दौड़ेंगे। अब इसका रेंज भी फिक्स हो गया, इसका रेंज देखो अब यहीं आ सकता है, इससे अधिक कुछ भी चाहे कुछ भी रख लो, इसका रेंज क्या आएगा, यहीं आएगा। तो अब जरा हम डोमेन पे बात कर लेते हैं। अब ये मत बोल देना कि डोमेन r-0 है, इसका r होगा, ऑल्दो इसमें डिनोमिनेटर है बट फिर भी इसका डोमेन क्या होगा, r होगा। क्यों होगा, क्योंकि x जब 0 हो रहा है, आप समझ रहे हो, जैसे मेरे को ना एक डिजायर्ड वैल्यू चाहिए, +1, रुक जाओ जी, +1 -1 और 0 चाहिए। मुझे पता है कि ये ना 0 पे प्रॉब्लम करेगा, है ना। जैसे नानक को भूख लगने पे पढ़ाई नहीं करता है, मैं एक कंडीशन मान लेता हूँ, या फिर नानक जो है ना 2 से 3 के बीच में नहीं पढ़ता है, और मेरे को ना 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक कंटिन्यूस किसी से कुछ लिखवाना है, और मुझे पता है कि 2 से 3 के बीच में ये नहीं काम करेगा, तो मैं इसे ऑफर ही नहीं दूंगा ना, मैं सीधा बोल दूंगा 2 से 3 के बीच में तुम ना ही काम करोगे, 2 से 3 के बीच में श्रुति काम करेगी।
तो वैसे ही ये है, हमने जब देख लिया कि ये इक्वल टू पे जीरो पे ना, जैसे जीरो के एक्स जीरो के इक्वल होगा, ये अपना रंग दिखाने शुरू कर देगा, अपनी जात बिरादरी पे आ जाएगा ये। तो हमने बोला कि तू जीरो पे काम नहीं करेगा, तू जीरो के ना अलावा काम कर, सारे प्लस के लिए काम कर, सारे माइनस के लिए काम कर। एग्जैक्टली जीरो के लिए हमने ना विदेश से एक वैल्यू लेके, रसिया से एक वैल्यू लेके आए हैं, वो है जीरो, उसको हम रख लेंगे, तू अपना देख ले। और मैथमेटिशियन ने जानबूझ करके इसको बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि उसे पता था कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स है, तो एक्स की जैसे ही वैल्यू जीरो दोगे ये अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा, तो इसलिए इसको हटाओ, ये जीरो पे काम नहीं करेगा, ये जीरो वाला कंडीशन किसी और को दे दो, ठीक है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा बच्चों इसका, रेंज तो सिर्फ 3 वैल्यूज आ रही है, क्या, -1, 0 और 1, कोई इंटरवल नहीं आ रहा। अब ग्राफ देखिए इसका, एग्जैक्टली जीरो पर वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जैसे ही जीरो लोगे एक्स की वैल्यू, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो पर मैंने एक ऐसा बना दिया, ठीक है। और इसके आगे जाओगे, मतलब x ग्रेटर देन जब जीरो हुआ तो वैल्यू क्या मिल रहा है, 1, मतलब कि यहां से हम चले जाएंगे, और जब -1 हुआ ये हो गया, ये क्या है आपका 0,1, 0,-1, ठीक है। ध्यान से देखिए ये वाला इंटरवल देखिए, x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है। x ग्रेटर देन 0 कहीं भी ऊपर जाइए वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। x लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो कहीं भी आ जाइए, कहीं भी आ जाइए, क्या आ रहा है वैल्यू, -1, ठीक है। और 0 पर है तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ये है सिग्नम फंक्शन। अब बताओ तुम, ये इसका जब मैं तुम्हें ऐसे फंक्शन देता हूँ तो इसका डोमेन के लिए क्या करोगे? अगर मैं ये तुम्हें दे दूं ऐसे mod x डिवाइडेड बाई x, मैंने बोला डोमेन निकालो, तो क्या बात करोगे इसमें, x नॉट इक्वल टू 0। और जब मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल दूं कि x 0 है ही नहीं, मैं ऑलरेडी बोल के भेजूं ये ले जाओ फंक्शन, इसमें x 0 नहीं है, तो तुम बोलोगे अरे फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जहां पे ये प्रॉब्लम करेगा वो आपने हटा ही दिया ऑलरेडी। तो ये ऑल रियल नंबर ले लिया कि नहीं ले लिया फिर तो? अच्छा, जहां पे प्रॉब्लम हो रहा था उसके लिए अलग से वैल्यू एक लेके आ गए 0, ये ले लो। तो इस वजह से इसकी क्या हो जाएगा डोमेन, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। मतलब कि देखो, समझो इस बात को कि ये उतना मैथमेटिकल नहीं है, जिसने ये बनाया होगा तो जानबूझ के हमें परेशान करने के लिए तो बनाया नहीं होगा, कोई तो कारण होगा ना बनाने का, उसका कोई डिजायर्ड वैल्यू होगा, ये कहीं काम आता होगा, ठीक है। आज सुनो जी बच्चों, इधर देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मस्त एकदम, देखो इधर। तो देखो ये जहां पे प्रॉब्लम हो रहा था उसको हटा दिया गया, उसके लिए अलग से वैल्यू। कभी कभी होता है ना कि भाई ये चीज यहाँ काम नहीं कर सकती तो ये वाला यूज कर लेना, ये वाला यूज कर लेना, होता है ना, तो वैसे कुछ दिया है। डोमेन इसलिए इसका ऑल रियल नंबर है, रेंज -1, 0 एंड 1 है। इसका ग्राफ सबको समझ में आ गया क्या? अच्छा, दूसरी बात है, जब तक इस, जैसे ये देखो, मैं ये चीजें ये कर देता हूं। अब यहां पे ना क्या होता है कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, जैसे मैंने ये बोला y इक्वल्स टू mod x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब इसे देख करके ना सिग्नम मत करने लगना, ये सिग्नम नहीं है, और लग रहा है ना उसके जैसा कुछ ऐसा, 3 माइनस, ये सिग्नम नहीं है। सिग्नम जब ऐसे लिख करके देगा ना तभी सिग्नम है, हाँ, वरना ये सिग्नम नहीं है। अब जो चीज बोल रहे थे ना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वो अब यहाँ पे लागू होगा। कैसे लागू होगा बच्चों? तो देखो x माइनस 3 नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू
3। तो बच्चों डोमेन क्या आ गया, ऑल रियल नंबर माइनस 3। अच्छा ये 3 नहीं हो सकता तो 3 से छोटा हो सकता है या 3 से बड़ा हो सकता है। अब देखो 3 से जब बड़ा होगा x तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एज इट इज बाहर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो y की वैल्यू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 होगा क्या, तो ये कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जब ये x लेस देन 3 होगा तो y की वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, ये तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसका रेंज क्या आएगा फिर -1 एंड +1 आ जाएगा, 0 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा था ना कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। चलो जी 2-3 क्वेश्चन इस पे करके दिखा के फटाफट घर चले जाओ। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तीसरा क्वेश्चन y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई मॉड 2x प्लस 1। चौथा क्वेश्चन y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई मॉड 3x माइनस 2। पांचवा क्वेश्चन y इक्वल्स टू मॉड x डिवाइडेड बाई मॉड x। सारे लोग डोमेन रेंज दिखा करके चले जाएंगे।